सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको गोपाष्टमी की कथा सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ गोपाष्टमी की कथा का श्रवण कीजिए। कथा ध्यानपूर्वक और पूरी ज़रूर सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गोपाष्टमी कब मनाई जाती है? हर साल कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। इसी दिन से श्री कृष्ण ने गोचरण लीला शुरू की थी, इसलिए ही यह पर्व मनाया जाता है। गोपाष्टमी के पूजन की विधि। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गोमाता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गोमाता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गोमाता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक जाते हैं। कहते हैं ऐसा करने से प्रकृति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस दिन ग्वालों को उपहार देने की भी रस्म है। अपने सामर्थ्य अनुसार ग्वालों को उपहार जरूर दें। गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौशालाओं में भी गो पूजन किया जाता है। गोमाता पूजन कार्यक्रम में सभी लोग परिवार सहित उपस्थित होकर पूजा अर्चना करते हैं। गोपाष्टमी की पूजा विधि पूर्वक विद्वान पंडितों द्वारा संपन्न की जाती है। बाद में सभी प्रसाद वितरण किया जाता है। सभी लोग गोमाता का पूजन कर उसके वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक महत्व को समझ गो रक्षा व गो संवर्धन का संकल्प करते हैं। गोपाष्टमी की कथा। गोपाष्टमी से जुड़ी दो कथाएं प्रचलित है। प्रथम कथा के अनुसार इसी दिन से कन्हैया ने गोचरण लीला शुरू की थी, इसलिए यह पर्व मनाया जाता है। जबकि एक अन्य कथा भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत से जुड़ी है। श्री कृष्ण की गोचरण की लीला। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं गाय चराने जाएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तो बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी से बुला लाओ, वह गोचरण का मूर्त देख कर बताएंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचरण का मूर्त देखना है।
आप आज ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी की बात है, आप बार बार गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है। इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचरण की स्वीकृति दे दी। भगवान जी समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचरण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। गोपा अष्टमी से जुड़ी अन्य कथा। एक अन्य कथा के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। 8वें दिन इंद्र अहंकार रहित श्री कृष्ण की शरण में आए तथा क्षमा याचना की। सके बाद कामधेनु ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। इसी दिन से भगवान कृष्ण गायों की रक्षा करने के कारण गोविंद नाम से पुकारे जाने लगे और इसी दिन से यह पर्व गोपा अष्टमी के रूप में मनाए जाने लगा। गाय से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं। गो या गाय हमारी संस्कृति की प्राण है। यह गंगा, गायत्री, गीता, गोवर्धन और गोविंद की तरह पूज्य है। हम गाय को गोमाता कहकर संबोधित करते हैं। मान्यता है कि दिव्य गुणों की स्वामिनी गो पृथ्वी पर साक्षात देवी के समान है। सनातन धर्म ग्रंथों में कहा गया है, सर्वदेवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गो। गाय देह में समस्त देवी देवताओं का वास होने से यह सर्वदेवमयी है। मान्यता है कि जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गो स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित हैं। मान्यता है कि गो के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गो को दूध देने वाला एक निरा पशु न मारकर सदा से ही उसे देवताओं के प्रतिनिधित्व माना गया है। गायों के अंगों में देवी देवताओं का निवास। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जीवा में सरस्वती, अपान गुद्दा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महालक्ष्मी यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, महाभारत में भी गो के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त है। बोलिए गो माता की जय। उम्मीद करती हूँ
आपने गोपाष्टमी कथा ध्यानपूर्वक सुनी होगी। कथा सुनने के बाद मेरे चैनल मधु गढ़वाली 121 पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली कथा में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।